भाई पता नहीं हमारे इस प्यारे से गांव को किसकी नजर लग गई है। जब से इस जंगल में वह खौफनाक हादसे होने शुरू हुए हैं, तब से कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता है। और अगर कोई भी रात को उस जंगल से लौट रहा होता है या उस जंगल के पास से गुजरता है, तो वह चुड़ैल उस आदमी को मार डालती है और उसका खून पी लेती है। अब पता नहीं इस समस्या से हम लोगों को कब निजात मिलेगी। और अब एक रात राहुल अपने दोस्त के घर से लौट रहा था और उसे काफी ज्यादा रात हो जाती है, तो वो घर जल्दी पहुंचने के लिए वही जंगल का रास्ता चुनता है जिसके बारे में सारे लोग मना करते थे जाने के लिए। लेकिन वो उसी रास्ते से जाने का फैसला करता है कि तभी उसे अचानक एक चुड़ैल दिखाई देती है जो उसके सामने खड़ी थी। राहुल उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और अब खुले बाल और उसके नाखून लंबे लंबे और आंखें अंगारे जैसी लाल चमक रही थी। राहुल उसे देखकर भागने लगता है, लेकिन भाग नहीं पा रहा है, मानो जैसे उसके पैर वहीं जमीन से जम गए हों। तभी उसके सामने आकर वो खड़ी हो जाती है, लेकिन राहुल भागने की कोशिश करता रहता है, लेकिन भाग बिल्कुल भी नहीं पाता। अब राहुल उसे देखकर काफी ज्यादा डर चुका था और वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह जब गांव वाले देखते हैं कि जंगल के पास में राहुल की लाश पड़ी है, तो वो समझ जाते हैं कि ये काम उस चुड़ैल का ही है और जरूर ये रात को यहां से गुजर रहा होगा, तभी इसके साथ ऐसा हुआ है। और तभी एक रात तांत्रिक बाबा उसी जंगल में पूजा करता हुआ दिखाई देता है और कहा यह भी जाता है कि यही बाबा अपनी काली शक्तियों से उसी चुड़ैल को बुलाता है और इन गांव वाले लोगों को उस चुड़ैल के हाथों से मरवा दिया करता है। और अब अगली रात वही बाबा फिर से उस जंगल में जाता है और अब इस बार उस गांव का लड़का मोहन उस बाबा का पीछा करता है कि आखिर ये बाबा कहां जाता है और इतनी रात गए ये बाबा इस जंगल में क्या करता है जहां लोग रात को आने से डरते हैं। फिर ये बाबा क्या करता है यहां आकर? तो मोहन देखता है कि बाबा अपनी काली विद्या से, काली शक्तियों से वहां पर राक्षस मंत्र जप रहा होता है और वहीं पर उस चुड़ैल को बुलाता है। और तभी अचानक पास में ही पीपल के पेड़ पर वो चुड़ैल प्रकट होती है और उस पीपल के पेड़ पर वो चुड़ैल उल्टी लटकी हुई होती है और जोर जोर से हंसने लगती है कि तभी वहां से एकदम उस तांत्रिक बाबा के सामने प्रकट हो जाती है और उससे कहती है, तुम मुझे क्यों बुलाए हो? बता, क्यों बुलाया है तूने मुझे? क्या चाहता है तू मुझसे? इसकी जान लेनी है आज? बता मुझे, किसकी मौत आई है? जा तू उस लड़के की जान ले ले जो उस पेड़ के पीछे से मुझे देख रहा है। जा उसे मार डाल और अपनी प्यास बुझा ले। तांत्रिक की इतनी बात सुनकर चुड़ैल मोहन के पीछे दौड़ पड़ती है उसे मारने के लिए। मोहन भी वहां से भागने लगता है, लेकिन चुड़ैल उसके पीछे आ जाती है और अब मोहन भी उस चुड़ैल का शिकार बन जाता है। और अब उस दिन के बाद कहा जाता है कि उस गांव में कोई नहीं रहता है। गांव वाले लोग उस गांव को छोड़कर चले गए। अब वो गांव एक सुनसान गांव बन चुका है। अब उस गांव में कोई भी नहीं रहता है।